बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है। इमरान खान साहब ने फ़ौज को मुज़ाकरात की दावत दी कि आए बैठ कर मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन आज जो खबर सामने आई है, आज जो डेवलपमेंट हुई है, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसने इस वक्त सब पर बिजलियाँ गिरा कर रखती हैं। पाकिस्तान की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा भूचाल कि इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है। इस राब्ते की मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इस राब्ते में क्या कुछ हुआ, लेकिन जनाब खबर क्या है कि जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अब अंदर खाते क्या चल रहे हैं, इमरान खान साहब को क्या पैगाम पहुंचाया गया, यानी कि फौज की जानिब से इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया, इमरान खान साहब ने फिर उसका जवाब क्या दिया। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब असम्बलियां तहलील करने का भी ऐलान कर दिया गया है। मुल्क भर की असम्बलियां तहलील और निज़ाम जो है उसको लपेटने का फैसला हुआ है। आखिर क्या हो रहा है, ये मामला क्या है, फिर नया निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कौन सा सेटअप आ रहा है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर, अंदर की खबर आप तक पहुंचानी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मामला, जो फैसला वहाँ से सामने आया, तो उसके बाद इस मामले को मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट से पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट से एक बिल पास होता है, एक एक्ट पास होता है, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल। वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पास किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। वो रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने किया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट ने जनाब चैलेंज कर दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इसके ऊपर इस्तदा क्या की है, इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम बाजार एडवोकेट के जरिए ये दरख्वास्त दायर की, जिसमें दरख्वास्त पर फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से रोकने की इस्तदा की गई है। तो लिहाजा अब जब तक फैसला नहीं आ जाता तो ये मामला उन्होंने कहा कि मिस्ट्री ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट से जो बिल पास हुआ है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वह हुकूमत हड़प करना चाहती है ताकि एक्सटेंशन दी जाएँ। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को एक्सटेंशन देने की ऑलरेडी ऐलान जो है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कर चुके हैं। तो उसके लिए हाथ पाँव मारे जा रहे हैं कि काजी साहब को किसी ना किसी तरीके से एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि अपना उल्लू सीधा किया जाए। प्लान तो हुकूमत का ये है। अब फिर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खुलकर खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी जनाब किसी और की बात सुनता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की, आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब जनाब इलेक्शन कमीशन सच्चा है, हुकूमत सच्ची है, आप जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे, आप 8 जजेस का अक्सरियती फैसला नहीं मान रहे, इलेक्शन कमीशन अपनी बदमाशी कर रहा है, हुकूमत अपनी बदमाशी कर रही है, आप सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लिया है, तो कहना गलत नहीं होगा। आप जजेस को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने का मामला अब इलेक्शन कमीशन पार्टी बन के वहां पर सामने आकर उसने कहा जी नजरसानी अपील दायर कर दी है कि ये पीटीए की नशिस्तें नहीं बनती, ये तो हुकूमत की नशिस्तें बनती हैं। यानी कि इतनी सहूलतकारी की जा रही है और ये हुकूमत दिन ब दिन उसका पॉपुलरिटी, यानी कि पॉपुलरिटी तो है नहीं, हुकूमत तो वैसी जमीन बोस है, इनको तो लाया गया, लाने वाले खुद मानते हैं हम लेकर आए। अब इस सद के अंदर जनाब वो कहते हैं कि जो 12 जुलाई का फैसला है वो नजरसानी करते हुए फैसला सुप्रीम कोर्ट जो है वो वापस ले, इंसाफ का तकाजे पूरे करें। तो लिहाजा ये चीफ इलेक्शन कमीशनर जो हैं उन्होंने एक इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसमें ये फैसला हुआ और उस पर जो उनके अरकान इलेक्शन कमीशन के उन्होंने उसके ऊपर ब्रीफिंग दी। कानूनी टीम ने जनाब इलेक्शन कमीशन को अदालती उज़्मा के फैसले से मुतालिक जो ब्रीफिंग दी, उसके बाद ये फैसला हुआ कि देखें जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक सियासी जमात ही नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद है कि पीटीआई एक सियासी जमात है, पार्लियामानी पार्टी है। तो लिहाजा वो इसको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान की सियासत है, ये जनाब गंद है। यानी कि अगर आप एक पार्टी को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी उखाड़े से पहले आपने उसका निशान छीन लिया, फिर आपने उसको पार्टी नहीं माना, फिर उसके लोग जो हैं वो आज़ाद खड़े हो गए, जब उसने आज़ाद क्लीन स्वीप कर दिया ना, फिर उसके बाद आपने धांधली शुरू कर दी, धांधली करके 17 सीटों वालों को वज़ीर आज़म बनाया। वो जनाब चूँकि अच्छे बूट पॉलिश चलें कर लेता था तो वो उसको आप लेकर आ गए। इमरान खान साहब बेस्ट सर्कमस्टांसिस के अंदर वज़ीर आज़म बनते दिखाई नहीं दे रहे थे, तो लिहाजा आपने उसको निज़ाम से आउट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को इन कर दिया और इनको उठाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया।
ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। तो जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ बड़ी आम है। खबर क्या है? खबर आप सोच कर जो है वो सुनकर चौंक जाएंगे कि जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि असम्बलियाँ तहलील करने का जनाब फैसला हो चुका है। निज़ाम बढ़ गया, निज़ाम लपेटने की खबर है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, अंदर खाते क्या चल रहा है, मुकम्मल अब पूरी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। मेरे एक अहम तरीन ज़राए जो मेरे हैं, तो उन्होंने मुझे खबर दी। खबर ये थी जनाब कि ये हुकूमत घर जा रही है और जो मरी में हालिया एक कुछ दिन पहले मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग होती है शरीफ खानदान की, उसमें इन्होंने कहा कि हमें फ़ौज भी जूते मार रही है, हमें आवाम भी जूते मार रही है, मैं तो इस्तीफ़ा देकर जो है वो घर जा रहा हूँ। पहले ये कि ये लोग मुझे गंदा करें, मैं इस्तीफ़ा देकर जो है एक बयानिया बनाऊंगा। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ, वहाँ से बैठकर एक बयानिया बनाऊँ और प्रेशर डालकर जो है वो हम दोबारा इक़्तिदार के अंदर आ जाए, मुझे वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए, मेरी बेटी जो है वहाँ पर आ जाए या मेरी बेटी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। अब ये अंदर खाते जो है वो खिचड़ी पक रही है। लेकिन मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ बड़ी आम है। दो बड़ी खबरें हैं, एक उमर अयूब का दावा है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खबर है। सबसे पहले उमर अयूब का दावा मैं आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने दावा किया है कि मुल्क में दोबारा इलेक्शन का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ये दावा इमरान खान साहब खुद भी कर चुके हैं कि दिसंबर तक पाकिस्तान में इलेक्शंस का ऐलान हो सकता है। तो जनाब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। इलेक्शन तरमीमी बिल जमहूरियत के खिलाफ ड्रोन अटैक है। जो एक्ट पास किया गया है वो मुकम्मल गलत और मनफी है। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे, ये कानून और आइन के बिल्कुल मुनाफी है। फिनांस का एक तालिब इल्म होते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि बजट अवाम दुश्मन है, इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। और स्वाभाविक का जलसा साहब ने देखा, हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये जनाब उन्होंने कहा, इस बात को निगेट कर दिया कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है, हमारा शुरा हुआ मैंडेट को वापस किया जाए। पाकिस्तान नई इलेक्शन की ताकत रखता है, इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत के पास पैसा भी है। मुल्क में दोबारा इलेक्शन किसी भी वक्त उसका ऐलान हो सकता है। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, ये सब लोग किधर जाएंगे? हसीना वाली तो बाहर चली गई थी, लेकिन इधर से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। ये खबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनाब ये लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनफ इस जनाब इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये लोग किधर जाएंगे? हसीना वाली तो बाहर चले गई, उनको जनाब उनके भाई वतन ने उनको ये पनाह दे दी। अब इनको पनाह कौन देगा? चले, उमर अयूब साहब इनके तो सियासी मुखालिफ हैं। अब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान, अब पीपल्स पार्टी इनकी इत्तेहादी है। जब से हुकूमत की तब्दीली हुई है तब से लेकर आज तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, या नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं। तो आज मंजूर वसान पीपल्स पार्टी जो है उनके सीनियर रहनुमा, उन्होंने जनाब कहा कि मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वो नई पेशन गोई करते हैं कि सियासतदानों के लिए आने वाले दिन अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मुमकिन है कि कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी और केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी। मुल्क में 2 या 2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है, मुझे अच्छे दिन नज़र नहीं आ रहे। अब अगस्त शुरू हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। अब सितंबर तक जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे थे कि सितंबर तक जो है वो हुकूमत की तब्दीली हो सकती है, केयर टेकर सेक्टर आ सकता है और शायद जहांगीर तरीन को आगे लाया जाए, जो ज़राए बता रहे हैं। अब वही बात कुछ ऐसे वो मंजूर वसान साहब कर रहे हैं कि कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, तो लिहाजा अच्छे दिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में अदलिया इदारों और सियासतदानों के दरमियान महाजराई बढ़ सकती है। सियासतदान खुश फहमी में आ रहे हैं कि उनके लिए हालात अच्छे हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं दोबारा ना मुल्क में बड़ी सफाई हो जाए। मेरा सियासतदानों को मशवरा है कि सियासी लड़ाई की बजाय जमहूरियत की बका का सोचें। अब राणा सनाउल्लाह साहब भी चीखें मार रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान मेरा मुखालिफ है, वो दुश्मन नहीं। इमरान खान सियासत के अंदर वापस से सियासतदानों के साथ बैठें और ये मुल्क जो है वो ख़तरनाक राह पर जा रहे हैं। अब इनको अंदाज़ा है कि चूँकि ये हुकूमत चल नहीं पा रही, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है और मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो हुकूमत कामयाब कैसे होगी? तो हुकूमत घर जा रही है। इमरान खान साहब चूँकि वो निज़ाम से लड़ पड़े, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, तो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कभी वापस नहीं लेकर आएगी जब तक लड़ाई चलती रहेगी, जब तक ये मामले चलता रहेगा। तो केयर टेकर सेटअप को मजीद लंबा करके जो प्लान है कि उसको लंबा करके इमरान खान साहब की मजीद सफाई की जाएगी, ये सब जो है वो कोशिश की जा रही है। अब जनाब उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का हल आपस में बातचीत है। मुमकिन है सियासतदानों को चाहिए कि मुल्क की खातिर अपनी अन्ना को कुर्बान करें, इससे पहले कि हालात मजीद ख़राब हों, आपस की रंजिशों और इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा वो कहते हैं कि इमरान खान इस बंद गली में फंस चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अक्लमंदी से इस बंद गली से निकल सकते हैं और जनाब वो उनको सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करने होंगे, उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए जहाँ वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो। तो लिहाजा ये जो है वो ऐलान हो रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौमी असम्बली तहलील हो सकती है और फिर कौमी असम्बली तहलील करके एक केयर टेकर सेटअप जो है वो लाया जाएगा।
यानी कि कानूनी तौर पर 3 माह के लिए ये केयर टेकर सेटअप जो आता है। तो आज जनाब एक और बड़ी खबर सामने आती है कि इमरान खान और आर्मी चीफ का पहला बाज़ाब्ता जो है वो राब्ता हुआ है, और फिर उस राब्ते में क्या कुछ हुआ और जंग किस तरह से शिद्दत इख्तियार करती है, वो चीज़ें जनाब मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूँ। सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने जनाब एक बहुत अहम दावा किया है और बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बड़ी इज्जत है और बड़ी नपी तुली बात करते हैं और बड़ा न्यूट्रल किस्म का एनालिसिस जो ये देते हैं, और इनके पास बड़ी ठोस किस्म की खबर होती है जो न्यूज़ पर आते हैं। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि अडयाला जेल से सदा है कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। इमरान खान साहब उसका जो है वो ऐलान कर चुके हैं। दूसरी तरफ खामोशी है, जहाँ तक मेरी मालूमात है कि अब तक कोई मसला पैगाम नहीं आया, यानी कि दूसरी तरफ से खामोशी। वो कहते हैं कि जनाब हमने आपसे के साथ मुज़ाकरात नहीं करनी जब तक आप सद के दिल से माफ़ी नहीं मांग लेते, और पैगाम ना आने से फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिव हो जाने का इम्कान है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को मजीद एक्टिव करेगी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया कि फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। फौज को मुज़ाकरात की पेशकश जो की है हमने, वो मुल्क की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र की थी। माफ़ी भी मांगूंगा लेकिन आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। आप खुद मदई और खुद जज बन गए। वो मिलिट्री कोर्ट्स की शायद बात कर रहे हैं कि आप खुद ही मदई हैं, आप खुद ही जज हैं। माफ़ी तब मांगूंगा जब जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, एक आज़ाद तहकीकात करवाई जाएंगी और उस पर मेरा जुर्म मेरे ऊपर साबित किया जाएगा, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो है वो बयान दिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में फौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अवाम के साथ खड़ी होगी। हमारे यहाँ फौज इस जमात के साथ खड़ी हो गई है जो सबसे मकबूल है और उन लोगों की हिमायत में आ गई जो करप्ट और हारे हुए हैं। फिर उन्होंने जनाब DGISPR जो है उनको टारगेट किया। उन्होंने कहा कि DG साहब, जिल्लत और इज्जत अपने अमालों से मिलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आप पर तनकीद में भी इजाफा हो रहा है। ये इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में अहम तरीन गुफ्तगू की है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब ये मामला किस हद तक जा रहा है, इमरान खान और आर्मी चीफ का पहला बाज़ाब्ता राब्ता कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने मुज़ाकरात की मिस कॉल दी, लेकिन दूसरी जानिब से कोई पैगाम सामने नहीं आ रहा। वो नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू किए जाएँ और ये जंग मजीद बढ़ेगी और स्टेट के जो है वो इमरान खान को लेकर कोई उनके पास नरम गोशा नहीं है, कोई नरम पॉलिसी नहीं है। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ज़राए बता दें, अंदरूनी ज़राए हमें बता रहे हैं कि इमरान खान के लिए अभी तक सियासत के अंदर कोई स्पेस बाकी नहीं है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने आज़मी खैर रखने वाले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।